हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। तो देखिए, आज जो हमारी सीरीज़ है ये पिछली ही सीरीज़ का जो है एक छोटा सा पार्ट है। हम वास्तविक संख्या क्लास 10th की कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले दिन हमने किया था कि सिद्ध कीजिए कि रूट ए परमेय संख्या अपरमेय संख्या है, उसी के दूसरे पार्ट को जो पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम आज करेंगे। हमारे पास दूसरे प्रकार से जब सवाल पूछा जाता है तो ये आता है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि ए रूट बी अपरमेय संख्या और ए और बी कभी भी जीरो नहीं होंगे। तो इस प्रकार के सवाल के लिए भी मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है। आपको केवल ए और बी की जगह चेंज करनी है और सारा के सारे सवाल वैसे ही करना है। इसमें ले लेंगे, माना ए रूट बी परमेय संख्या है, अपरमेय है तो हम परमेय मान के चल रहे हैं, जिससे ये ना हो तो वो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट डे भी किया था। तो ए रूट बी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब देखिए, रूट बी के साथ ए अपने आप में कैसे में है, गुणा में, तो ये किधर आ जाएगा, भाग में। बाहर की संख्या की बात कर रहे हैं तो ये क्या आ गया, भाग में। अब पी अपॉन क्यू तो परमेय संख्या थी और ए भी अपने आप में क्या है, परमेय संख्या है, जीरो तो है नहीं वो, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो गया, परमेय संख्या हो गई। जबकि हम जानते हैं कि रूट बी अपने आप में क्या है, अपरमेय संख्या है। ध्यान रहे, रूट बी अपने आप में ऐसी संख्या है जो रूट के ही अंदर रहेगी, मतलब ना ही वो बी का मान 4 हो सकता है, ना ही 1 हो सकता है, ना ही 9, क्योंकि ये सारे के सारे पूर्ण वर्ग की संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे एक परमेय संख्या है और एक क्या है, अपरमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं हो सकता। तो अतः सिद्ध होता है ए रूट बी अपरमेय संख्या है। मैंने उसको अंडरलाइन करके आपको बता रखा है कि इस प्रकार से हम हल करेंगे। अब देखिए, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सवाल हम यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 7 रूट 5 अपरमेय संख्या है। अब हम ऊपर वाले ही सवाल के हिसाब से कर रहे हैं कि ए की जगह में तो यहाँ पे 7 आ गया और बी की जगह में रूट 5। तो यहाँ पे मैंने खाली खाली जगहें छोड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 रूट 5 परमेय संख्या है, मान के चलें। तो यहाँ पे भी हमारे पास 7 रूट 5 बराबर पी अपॉन क्यू हो जाएगा। अब रूट 5 के साथ 7 कैसे में है, गुणा में, तो ये इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो रूट 5 बराबर पी अपॉन 7 क्यू, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए, पी अपॉन 7 क्यू जो है वो परिमेय संख्या हो गई, जबकि रूट 5, जब हमें केवल रूट 5 पूछा हुआ है, तो जो हमने लास्ट एपिसोड में किया था कि रूट 5 वाली संख्याओं को अपरमेय सिद्ध कर रहे थे, वो करेंगे। परंतु यहाँ पे हमारे पास 7 रूट 5 दिया हुआ है, तो हम ये जानते हैं कि रूट 5 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये परमेय हो गई, ये अपरमेय हो गई, जो कि संभव नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि 7 रूट 5 अपरमेय संख्या है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। और ये ऐसे सवाल कई बार क्या पूछे हुए हैं बोर्ड पेपरों में, 3-3 नंबरों में हमारे पास पूछे गए थे। तो अब ये 4 नंबर में आएंगे। तो ये ध्यान रहे कि आपके पास ये 4 नंबर में देखिए कितना सा सवाल है और क्या करना है। केवल यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और इसके आधार पर हम इन सवालों को करेंगे। और ये बोर्ड पेपर में 3 रूट 2 सवाल पूछा गया है 2013 और 2017 में। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल यदि हमारे पास आते हैं तो उनमें हमें क्या करना है, ये चीज़ देख चुके हैं आप कि इसके साथ गुणा में है तो वो संख्या क्या आ जाएगी, भाग में, और कुछ भी हमें उसमें आगे की तरफ नहीं करना है। अब उसी में जो दूसरा जो सवाल पूछा जाता है हमारे पास, जब रूट अकेला नहीं होता तो या तो वो मल्टीप्लाई में होगा उसके साथ, या प्लस में होगा, या माइनस में होगा। तो देखिए, दूसरी स्थिति होती है कि सिद्ध कीजिए कि ए प्लस रूट बी अपरमेय संख्या है, ए और बी कभी भी जीरो नहीं होंगे। तो इसमें भी करना बिल्कुल सेम वही है, बस उसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे क्या है, प्लस में है। तो माना ए प्लस रूट बी परमेय संख्या है, तो ए प्लस रूट बी बराबर पी अपॉन क्यू, परमेय संख्या है तो पी अपॉन क्यू लेंगे हम। रूट बी के साथ ए कैसे में है, यहाँ पे प्लस में है, तो ये इधर क्या आ जाएगा, माइनस में। यदि माइनस में होता तो इधर आने पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आप देखिए, पी अपॉन क्यू अपने आप में परमेय संख्या है, ए भी परमेय संख्या है क्योंकि पूर्ण संख्या है वो। तो पी अपॉन क्यू माइनस ए परमेय संख्या हो गई, जबकि रूट बी अपरमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ क्या होंगी, दोनों के दोनों संभव नहीं हो सकती। विरोधाभास स्थिति है कि एक पार्ट उसका क्या है, परमेय है और दूसरा साइड क्या है, अपरमेय है।
तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ें हमारे पास संभव नहीं होंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो अतः सिद्ध होता है कि a प्लस रूट बी अपरमेय संख्या है। तो ये हमारे पास सवाल में यही करना है। भाषा पिछले वाले सवाल की तरह है, बस हमारे पास यहाँ पे क्या था, प्लस में था तो हम माइनस में उसको इधर की तरफ ले जाएंगे और कुछ भी उसमें अलग नहीं है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड जो क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। अब ये 2016 में भी पूछा गया सवाल है। तो देखिए हमने क्या करना है, यही ऊपर वाली कंडीशन को लेना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 परमेय संख्या है मान के चलें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर p अपॉन q, और q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हमारे पास कंडीशन है कि रूट 5 के साथ 2 गुणा में भी है और उसके साथ पहले प्लस में भी है। तो हम पहले प्लस माइनस को इधर की तरफ ले जाएंगे, तो ये इधर प्लस है तो इधर जा करके माइनस हो गया। 2 रूट 5 बराबर p अपॉन q माइनस 3, क्योंकि ये प्लस था तो इधर आकर के क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रूट 5 के साथ 2 कैसे में है, यहाँ पे गुणा में है, और गुणा में है तो ये इधर किस में जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे हमारे पास रूट 5 ऐसे ही रहेगा, भाग में गया तो 1/2 बाहर से ले लिया हमने, और p अपॉन q माइनस 3, इतने में भी हम इसको छोड़ दें तो ठीक है, और नहीं छोड़ रहे हैं तो हम क्या करें, इस 1/2 को अंदर की तरफ ले जाएं। तो रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, p अपॉन 2q और माइनस 3/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की स्थिति बन गई कि रूट 5 बराबर p अपॉन 2q माइनस 3/2। तो 3/2 तो भी परमेय संख्या है और p अपॉन 2q भी क्या है, परमेय संख्या है। तो हमारे पास आ गया p अपॉन 2q माइनस 3/2 परमेय संख्या है, जबकि रूट 5 अपरमेय संख्या है। दोनों विरोधाभास स्थिति हो गई फिर से, तो जो कि संभव नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2 रूट 5 अपरमेय संख्या है। तो ये सवाल हम पेपरों में पूछे जाते हैं और हमें इतना ही इसमें करना है, केवल ये पोर्शन ध्यान रहे कि रूट 5 के साथ जैसे भी संख्या होगी कोई भी, यदि वो प्लस में है तो माइनस में जाएगी दूसरी साइड, और माइनस में है तो प्लस में, और गुणा में है तो भाग में जाएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और ये सवाल हमारे पास इस प्रकार से होंगे। तो देखिए ये 2 माइनस रूट 3 2015 में पूछा गया सवाल है बोर्ड पेपर में। 3 माइनस रूट 5 2015 और 2018 में पूछा गया सवाल है, और 2 प्लस रूट 5 2009 में पूछा गया सवाल है। तो देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए वाले सवाल हमारे पास पिछले 10 सालों में लगभग 7 से 8 बार पूछे गए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि 2015 ये भी है, 2015 तो एक जैसे सवाल 2 बार कैसे। इस टाइम पे जो सवालों के जो सेट बनते थे हमारे पास, 2 सेट बनते थे, एक गढ़वाल मंडल में और एक कुमाऊं मंडल में, तो इसलिए वो 2 अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। परंतु हम ध्यान से देखें तो इन सवालों को हम क्या कर सकते हैं तो यहाँ पे जो सवाल जहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, तो उनको घर में जा कर के करें, जिससे आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा कि आप लोग इन सवालों को कर सकते हैं और बोर्ड पेपरों के लिए आपको बाद में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होप सो आप लोगों की समझ में ये आ चुके होंगे कि किस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि दी गई संख्या अपरमेय संख्या है। तो यदि आपको ये वीडियो सही लग रहे हैं, आपके लिए उपयोगी हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही आने वाले वीडियो में। ओके बाय।